अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो मैथमेटिक्स का स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक जो है। चैप्टर नंबर 1 हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है, तो उसकी वीडियोस जो हैं वो चैनल पे अपलोड हैं। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 अभी तक नहीं किया तो काइंडली पहले उसको कर लें, उसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करें। अच्छा खैर, इसको देखते हैं। पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं वो चैप्टर नंबर 2 की पता होनी चाहिए। पहले इसमें चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। ठीक है जी। अब इक्वेशंस क्या होती हैं, इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, ये हम कुछ देर बाद देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ। इट इज़ अ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल और इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसकी डेफिनेशन हमारे पास, इट इज़ अ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास आ जाएगा। एग्जांपल हम लिख लेते हैं, लेट्स से अपने पास से कोई भी 3x² प्लस 7x - 2 इज इक्वल टू 0। ये एक एग्जांपल आ जाएगी। अगर हम y में एग्जांपल लिखें तो हम लिख सकते हैं 6y² प्लस 9y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो आप देखें, ये दोनों जो हमने एग्जांपल्स लिखी हैं ये सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है, यानी कि इनकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2। यानी कि वेरिएबल इसमें सिंगल ही है। इस पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है x और इस पूरी इक्वेशन में भी एक ही वेरिएबल है y। ठीक है ना। और इन दोनों इक्वेशंस में अगर आप देखें तो मैक्सिमम पावर कितनी है, स्क्वायर। तो इसलिए हम कह सकते हैं इट इज़ अ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये हमारे पास जो है डेफिनेशन आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, वो इस फॉर्म में होती है। उसको हम लिखते हैं पहले। वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें जो सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वो आता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसको हम देखते हैं, वो हमारे पास क्या होती है। वो हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। और इसमें आपको मैं बता दूं, x तो चले वेरिएबल है ना। देखें यहाँ पे हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो इसमें सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है वेरिएबल x में। अब आपको a b c जो नज़र आ रहे हैं, असल में ये a b और c जो हैं ये रियल नंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे पास, रियल नंबर्स। ठीक है। यानी कि रियल नंबर कौन से होते हैं, हकीकी आदाद, हकीकी आदाद, या इनको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। इसके बाद एक और भी इसमें कंडीशन है कि आपके पास ये जो a और b हैं ये 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। a b डज नॉट इक्वल टू 0 हो और b b डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है ना। ये इसकी कंडीशन है हमारे पास। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप कह सकते हैं। तो उसमें हमारे पास, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये तो हमारे पास अभी हमने पढ़ा है रिसेंटली स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। तो अगर हम इसमें b को इज इक्वल टू 0 पुट कर लें, b को अगर हम इज इक्वल टू 0 पुट कर लें
बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो, तो ये जो दरमियान वाली टर्म है बी एक्स वाली, ये सारी की सारी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम कहते हैं। तो ये तो क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म थी या स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, और ये वाली जहाँ पे बी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, ये हमारे पास होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास। और वो कह रहे हैं कि आपने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अभी हमने रिसेंटली स्टैंडर्ड फॉर्म का जिक्र किया था, जो हमारे पास थी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी, एस एफ लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना, और एक और हमने लिखी थी जिसमें b इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये थी प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या थी हमारे पास, प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना, तो ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म हैं, इन दोनों में से किसी एक में जो है हमने इसको कन्वर्ट करना है, जिसमें भी ये कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो अब आप देखें, अगर आप इस इक्वेशन को इससे मैच करें तो इसमें इज़ इक्वल टू ज़ीरो आता है, यहाँ पे इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई। और एक और बात भी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हायर डिग्री की का जो वेरिएबल है वो हायर डिग्री के साथ होता है, फिर एक पावर कम हो जाती है और फिर कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है ना, तो इसमें आप देखें यहाँ पे हायर जो डिग्री है वेरिएबल की वो लास्ट में आई है, तो इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। दूसरे अल्फाज में, सात अल्फाज में देखें भाई, ये इक्वेशन जो है आपकी क्वेश्चन की वो इससे मैच नहीं कर रही, तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो अभी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो वो कैसे ला सकते हैं, हम सोल्यूशन इसका देखते हैं। सोल्यूशन 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को यहीं पर रहने दें, बाकी ये दोनों टर्म्स जो हैं इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर तो यहीं पे मौजूद है। ठीक है ना, और प्लस 3x जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो वो माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 1 जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो वो प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ से अब दोनों टर्म्स क्योंकि उठा के हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले गए हैं, तो यहाँ पे इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम जो है इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। ये जो साइड है सारी, इसको इधर लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना, ये हमारे पास माइनस है। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ये हमने इधर लिख लिया और इसको उठा के इधर लिख लिया, तो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो है अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो चेंज हो गई है, और ये इक्वेशन इस इक्वेशन से मैच कर रही है। ठीक है ना, अगर आप देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म पहले है तो ये एक्स स्क्वायर की टर्म आ जाएगी, फिर एक्स की टर्म है फिर ये एक्स की आ जाएगी, और फिर ये कांस्टेंट है तो फिर ये कांस्टेंट आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि अभी हमने इसको प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लिया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जब हम इक्वल के इधर लेके गए थे 3x को, तो माइनस 3x हो गया था, माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 हो गया था, तो यहाँ पे भी तो हमने उठा के इसको इस तरफ रखा है, मतलब ये राइट हैंड साइड पे थी तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए हैं, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे था तो ये इसको राइट हैंड साइड पे लेके आए, तो हमने फिर क्यों नहीं साइन तब्दील किए। तो ये बात याद रखें, जब हम इनकी साइड तब्दील करते हैं ना, यानी कि पूरी लेफ्ट हैंड साइड को पूरा का पूरा उठा के राइट हैंड साइड पे लेके आते हैं और पूरी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, तब इनके साइन चेंज नहीं होते। इनमें से अगर हम कुछ फैक्टर्स को लेके जाएं, अगर यहाँ पे देखें हम लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे तो राइट हैंड साइड पे ले गए थे, लेकिन हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं लेके आए थे उस टाइम पे, इसलिए जो है इनके साइन चेंज हुए थे। यहाँ पे हमने सिर्फ इस तरह, अगर आपकी इक्वेशन इस तरह पड़ी थी तो हमने उठा के इस तरह रख दिया इसको। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि अभी हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जगह इंटरचेंज की है, तो इस वक्त जो है वो साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका लिखा हुआ है ये जी, हमारे पास 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। अब हम जो है इसको सॉल्व करेंगे, इसको
क्वाड्रेटिक फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, उसके लिए पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी। आपको याद है ना, बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट ऑफ, फिर उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर ऐड करना होता है, फिर सेपरेट करना होता है। तो पहले हमने ब्रैकेट ख़त्म करनी है। तो ब्रैकेट हम कैसे ख़त्म करेंगे, इस 2x को पहले x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2x को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं 2x इंटू एक्स प्लस 1। ये हम क्वेश्चन को पहले उतार लेते हैं अपने, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x पहले x से मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखें, ये 2x है और साथ x है, ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 मौजूद है, तो ये नंबर से मल्टीप्लाई होगा और x से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 1 are 2, x मल्टीप्लाई x कितने हो जाएंगे, x पावर 2, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है ना। अब दोनों क्योंकि प्लस के थे तो साइन तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई होंगे, प्लस 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 आता है तो ये प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद 2x जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखेंगे 2x को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 दोनों प्लस के हैं तो प्लस प्लस, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम जवाब वाली अलामत लिखते हैं, ठीक है ना। तो 2 1 2 आ जाएगा और x एक रह गया तो x सिर्फ आएगा, तो ये हमारे पास आएगा 2x, ठीक है ना। होपफुली आपको मल्टीप्लाई की समझ आ रही होगी। तो इसके बाद हमारे पास 4 को हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये 4 के साथ आगे ब्रैकेट है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 2 आ जाएगा 8x और ये प्लस 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 ही आ जाएगा और 4 3 कितना आ जाएगा, 12, ठीक है ना। अब हमारा मकसद क्या है, हमने अपने क्वेश्चन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, इन दोनों में से किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जिसमें भी आ जाए तब्दील करना है। तो हम देखें एक्स स्क्वायर की टर्म को यहीं पर रखेंगे और साथ 2x भी यहीं पर आएगा। अब प्लस 8x को इक्वल के यहाँ पे लेके आएंगे तो वो माइनस 8x हो जाएगा और प्लस 12 इधर आएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब आप देखें इनको सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, अब देखें प्लस माइनस माइनस है। अब जब हम प्लस माइनस करेंगे ना तो हम साइन कौन सा लगाएंगे, जो बड़ी रकम वाला साइन होगा उसको लगाएंगे। यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ना तो प्लस 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 आता था, यहाँ पे हमने क्योंकि मल्टीप्लाई किया था तो मल्टीप्लाई में हम जवाब वाली अलामत देखते हैं, जैसे प्लस प्लस का आंसर, प्लस इंटू प्लस का आंसर प्लस आता है तो हम प्लस ही लगाएंगे। और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस तो होगा, प्लस इंटू माइनस जो है वो माइनस होता है, तो 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 तो आएगा, लेकिन साइन प्लस माइनस माइनस नहीं आ सकता, माइनस आएगा, लेकिन वो किस वजह से आएगा, क्योंकि बड़ी रकम की अलामत हमने देखनी है, ठीक है ना। तो बड़ी रकम के साथ माइनस की अलामत है तो माइनस 6 आएगा, ठीक है। माइनस 12 ये वाला वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है ये कन्वर्ट हो गया है, इससे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक बात आपने याद रखनी है, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में हम जवाब वाली अलामत जो है वो आंसर में लिखते हैं, और जब हम प्लस माइनस करते हैं तो प्लस माइनस में जो बड़ी रकम के साथ अलामत होती है उसको जो है हम लिखते होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, बुक बेस का आंसर थोड़ा सा सॉल्व करके मैंने मज़ीद निकाला है। आप देखें यहाँ पे 2 6 और 12 हैं, ये तीनों जो 2 6 12 हैं ये 2 के टेबल में आते हैं, तो इसका मतलब है हम 2 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। अब ये कैसे आया, इसको और करते हैं। तो हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12। तो हमने यहाँ पे जब 2 कॉमन लिया ना तो असल में जिस चीज़ को हम कॉमन ले रहे होते हैं उससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जिस नंबर को हम कॉमन ले रहे होते हैं ना उससे हम उस इक्वेशन को डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे हमने इसमें से 2 कॉमन लिया तो हम इन सब को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 इस 2 से कैंसिल होगा तो पीछे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब 2 इस 6 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस 3x। और जब हम यहाँ पे इसको करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6, ठीक है ना। तो आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 और यहाँ पे भी क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। तो जब हम कॉमन लेते हैं किसी चीज़ में से, किसी नंबर को कॉमन लेते हैं तो असल में उस नंबर से हम उसको, उस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे होते हैं। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। अब जब 2 यहाँ पे डिवाइड होगा तो ये आएगा 0 डिवाइड बाई 2। तो 0 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो अब जो है ये अभी भी जो है ये इस इक्वेशन से मैच कर रही है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म थी इससे हमारे पास ये क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो ये इसका हमारे पास आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, वो है 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। इसको भी हमने कन्वर्ट करना है प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में या सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हमने चेंज करना है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर तो वैसे ही, अच्छा पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं अपने दोबारा, ठीक है।
इसका लिखते हैं जी, ये सोल्यूशन है हमारे पास इसका। तो 2x² माइनस 4x, ये प्लस 4x जब इक्वल के इधर जाएगा तो -4x हो जाएगा, और ये +7 इधर जाके -7 और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब देखें 2x² जो है ये अकेला है, इस जैसा और कोई भी नहीं क्वेश्चन में। हाँ x वाले दो हैं तो ये आपस में सॉल्व होंगे, तो माइनस माइनस प्लस 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8x। अब ऐसे नहीं करना कि माइनस माइनस प्लस आ रहा है तो प्लस लगा देना है, ऐसे नहीं करना हमने जो इन दोनों में बड़ी रकम है उसका साइन देखना है। लेकिन अब दोनों बराबर हैं और दोनों के साथ माइनस है तो फिर माइनस का ही साइन आएगा, लेकिन प्लस माइनस में हम जो है वो बड़ी रकम वाला साइन जो है वो आंसर में लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ दोनों बराबर थे, दोनों के साथ माइनस का साइन था तो माइनस का साइन आ गया, और ये आ जाएगा -7 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब आप देखें ये हमारे पास जो है ये इस प्योर फॉर्म से जो है वो मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है ये इसका आंसर होगा हमारे पास, ठीक है जी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, वो है 4 × 3x - 2 इज इक्वल टू 9x²। इसका सोल्यूशन हम देखते हैं, तो ये आएगा 4 × 3x - 2 इज इक्वल टू 9x², ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और 4 को 3x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 कितना आएगा 12x, और दोनों के साथ प्लस है, प्लस 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 यानी कि जवाब वाली अलामत आएगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 4 2 8 इज इक्वल टू 9x², ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि 9x² को इधर ही रखते हैं, और ये प्लस 12x इक्वल के वहाँ जाके -12x और -8 इक्वल के वहाँ जाके +8, और यहाँ पे जब दोनों इक्वल के वहाँ जाएंगे तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। अब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं, तो 9x² -12x + 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी, या स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसकी आ जाएगी, ये इससे मैच करती है, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x × 2x + 1/x इज इक्वल टू x × 5 - 1/x। अब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा होगा, बट एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इस x को पहले हम ब्रैकेट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और इस x को 2x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1/x से भी। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं इसका। पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेते हैं, और देन हम क्या करते हैं x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस 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 आ जाएगा, और 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूँ, x और x जब जमा होते हैं ना, जब ये प्लस होते हैं तो ये 2x आता है, ठीक है ना। और x और x जब मल्टीप्लाई होते हैं ना तो ये x² आता है। x × x असल में होता ये है कि बेस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो बेस सेम है और इनकी पावर्स क्या है 1, तो ये एक ही बेस के आगे ऊपर आके जो है वो ऐड अप होते हैं, तो ये x⁻2 बन जाते हैं। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था कि x⁻a × x⁻b हो तो ये होता है x⁻a + b, ठीक है। अच्छा, आपने याद रखना है कि x और x जमा होंगे तो 2x आएगा, और x और x मल्टीप्लाई होंगे तो x² आएगा, ठीक है। तो ये x और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x² आ गया। इसके बाद x जब 1/x से मल्टीप्लाई होगा, अब x जब मल्टीप्लाई होगा 1/x से, तो x 1 ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे वाले से, ठीक है ना। तो आप इसको x/x भी लिख सकते हैं, और फिर ये कटिंग होगी तो ये 1 आ जाएगा। या आप इसको मज़ीद भी डायरेक्ट भी काट सकते हैं, x × 1/x है तो आप इसको काट दें तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस प्लस प्लस, और ये कितना आ जाएगा x/x, ठीक है ना। इज इक्वल टू 5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों प्लस के हैं तो आंसर भी प्लस आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस x जब 1/x से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा x/x। ये रफ वर्क है तो इसको हम साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे 2x² प्लस ये आप कैंसिल करेंगे तो 1 बच जाएगा, और 5x माइनस ये आप कैंसिल करेंगे तो क्या बच जाएगा 1। इसके बाद आप देखें, आप x² को यहीं पे रखें, तो इसके बाद प्लस 5x को यहाँ पे ले आएँ तो ये -5x आ जाएगा, और ये +1 पहले का मौजूद है यहाँ पे तो ये तो +1 ही आएगा, और -1 जब इक्वल के उधर जाएगा तो ये +1 होगा, इज इक्वल टू कितना आएगा 0। तो ये हमारे पास आएगा 2x² - 5x
और प्लस प्लस ये दोनों, अब देखें एक्स स्क्वायर का एक ही था तो एक ही वैसे ही उतर आया, एक्स का भी एक ही था तो वैसे ही आ गया, लेकिन ये अब दो हैं, कांस्टेंट नंबर दो हैं, तो वन और वन कितने हो जाएंगे, टू, और साइन जो है वो बड़ी रकम वाला आता है, लेकिन दोनों इक्वल हैं और दोनों के साथ प्लस है तो प्लस टू आ जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो है अब इस फॉर्म से जो है वो मैच करेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जो हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। इसके बाद जो इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास क्या लिखा है, ये भी आसान से ही क्वेश्चन है, 6x प्लस 6 डिवाइड बाई 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है जी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन इसका भी हम चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन है हमारे पास, देखें इसको पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं ना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। अब आप देखें ये x यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 20 माइनस एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई क्यों होगा, क्योंकि ये इक्वल के इधर है, डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके इस फैक्टर से जो न्यूमरेटर में है उससे मल्टीप्लाई होगा, और ये इक्वल के लेफ्ट साइड पे, और जब ये राइट साइड पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के राइट साइड पे जाके ये जो न्यूमरेटर में फैक्टर है उससे क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो उसका मतलब है x मल्टीप्लाई होगा 60 प्लस, ये 60 के साथ मेरे ख्याल में x भी है, अच्छा 60 के साथ x भी है, ठीक है ना, 60 नहीं बल्कि ये 6x है, सॉरी 6x, ये 6x है तो ये भी क्या है 6x, ठीक है ना। अच्छा ये यहाँ पे भी हम इसको x कर लेते हैं, ठीक है ना। x जो है वो 6x प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगा। अब हम ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, क्योंकि x ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट भी लगाएंगे, ठीक है ना। इस तरह ये 1 भी जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 20 माइनस एक्स से, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, x जब 6x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, और x जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों प्लस के प्लस 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 ही आएगा और 6x आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है। इज इक्वल टू 20 इंटू 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करना 20 आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस x वन का कितना आएगा x। अब हम इनको इक्वल के एक साइड पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x। अच्छा ये पहले x वाला यहाँ पे लेके आते हैं, माइनस एक्स जो है वो प्लस x हो जाएगा, और प्लस 20 जो है वो माइनस 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 0 आ जाएगा। अब आप देखें x स्क्वायर की एक ही टर्म है तो ये तो एज इट इज़ लिख देंगे, बाकी x की दो टर्म है तो इनको सॉल्व करेंगे, दोनों प्लस हो रहे हैं तो प्लस 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 6x, और यहाँ पे 1x है, 6 और 1 7x हो जाएगा, और साइन जो है वो बड़ी रकम वाला प्लस का आ जाएगा, और साथ ये -20 कॉन्स्टेंट एक ही टर्म है तो ये अकेली है तो ये -20 वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ये जो है ये वाली फॉर्म इससे मैच कर रही है, तो इसका मतलब है ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास जो था वो क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 6 पार्ट किए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसमें क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हमें उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है, जो कि हमने पीछे पढ़ी भी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें अपने क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में चेंज करना है, अगर तो वो क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है, और अगर ऑलरेडी इस फॉर्म में है तो फिर हम उसको फैक्टर बना के सॉल्व करेंगे। अब अगर हम देखें अपने क्वेश्चन को तो वो इस फॉर्म से मैच करता है, क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर की टर्म आ रही है क्वेश्चन में, फिर एक्स की टर्म आ रही है, और फिर कांस्टेंट की टर्म आ रही है, फिर ये देखें कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट की टर्म आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो चेंज है। तो हम इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर पहले क्वेश्चन में ही आप गौर से देख लें ताकि बाद में जब हम फैक्टर बनाएं तो आपको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है जी। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट नंबर है ना -6, कांस्टेंट नंबर -6 है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे आपको कोई कांस्टेंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 मौजूद है।
आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करते हैं जी, -6 है और +1 है, तो माइनस प्लस माइनस 6 वन ज़ा 6 आ जाएगा, तो -6 आ गया। फ़िलहाल आप इस माइनस को इग्नोर करेंगे और ये 6 के फैक्टर बनाएंगे ऐसे, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 6। तो अब 6 के फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 1। अब आपने ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, ठीक है, ऐसे जोड़े ढूंढने हैं, इनको जोड़ा बनाना भी कहते हैं उर्दू में, ठीक है ना। ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से तो -6 आ जाए, ठीक है, और प्लस माइनस करने से ये जो दरमियान में x है ना, इसके साथ कांस्टेंट कौन सा है, -1। यानी कि मल्टीप्लाई करने से ऐसे फैक्टर आपने ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -6 आए, और उन फैक्टर्स को प्लस माइनस करने से दरमियान में -1 मौजूद है ना कांस्टेंट x के साथ, वो -1 आ जाए, ठीक है। तो चेक करते हैं हम अगर ऐसा करें कि इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, 2 3 और 1 को और 2 को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें 2 अलग हो गया, 3 और 1 क्या हो गए, अलग, ठीक हो गया। अब आप देखें मेन फोकस आप दरमियान वाले नंबर को लाने पे करें, ये दरमियान वाला -1 है ना, इसको लाने पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें 3 और 2 को प्लस करने से -1, 3 और 2 को प्लस करने से 1 आता है, या 3 और 2 को माइनस करने से 1 आता है। देखें अगर आप 3 और 2 को प्लस करेंगे फिर तो 5 आएगा, हमें तो 5 चाहिए नहीं, हमें तो 1 चाहिए। तो हम 3 और 2 को माइनस करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। इसका मतलब है जो फैक्टर थे 3 और 2 जो हमने सेलेक्ट किए हैं, उनको माइनस करने से क्या आता है, 1। तो आप देखेंगे जब आपका आंसर माइनस करने से आ रहा हो ना, जैसे यहाँ पे हमारे पास हमारा जो मतलूबा आंसर था वो माइनस करने से आ रहा था, जब आपका आंसर माइनस करने से आ रहा हो तो आपने इन दोनों को डिफरेंट साइन देने हैं। यानी कि अगर एक को प्लस का देंगे तो दूसरे को माइनस का देना है, और एक को माइनस का देंगे तो दूसरे को प्लस का देंगे, ठीक है। अब डिफरेंट साइन देने पे भी आपने गौर करना है कि 3 को कौन सा साइन देना है और 2 को कौन सा साइन देना है। आप देखें आपने -1 लाना है, आंसर में -1 लेके आना है, तो उसका मतलब है जो आपकी बड़ी रकम है ना, उसको वो साइन दें जो कि आप आंसर में लेके आना चाहते हैं। तो आप देखें बड़ी रकम 3 है, उसको वो साइन देंगे जो आप आंसर में लाना चाहते हैं, ठीक है। और जो 2 है, अभी देखें यहाँ पे माइनस करने से आंसर आया था, तो फिर आपने इनको, और मैंने आपको बताया था कि इनको ऑपोजिट साइन देना है। तो 3 को तो आपने माइनस का साइन दे दिया, तो 2 को कौन सा साइन दे देंगे, प्लस का साइन दे देंगे, ठीक है ना। अब आप देखें इन दोनों को ज़रा सॉल्व करें, प्लस माइनस, -3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा, और बड़ी रकम वाला आंसर में साइन कौन सा आएगा, बड़ी रकम वाला -1। तो देखिए -1 आपके पास आ गया, और इन्हीं को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 है, ये -3 है, तो प्लस माइनस -3 2 ज़ा 6 भी आपके पास आएगा। समझ आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना। फ़िलहाल इसी को आप गौर करें। अब हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन में फैक्टर बनाएंगे तो फिर ये सारे स्टेप दोबारा रिपीट करेंगे, फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, हमने क्या करना है जी, जो इस क्वेश्चन की पहली टर्म है और जो लास्ट टर्म है -6, उसको वैसे ही लिख लेना है हमने, ठीक है ना। जो दरमियान वाली टर्म है ना -x, उसकी जगह पे हमने क्या लिखना है, हमने जो फैक्टर बनाए थे +2 और -3 वो लिखेंगे, +2 और -3, ठीक है। और यहाँ पे x मौजूद है तो दोनों के साथ क्या लगाएंगे, x लगा देंगे। इसके बाद जब हम फैक्टर बना लेते हैं तो हमने कॉमन लेना होता है, ठीक है ना। पहले 2 में से, जो पहले 2 को रद्द कर लेंगे, अगले 2 को रद्द कर लेंगे। तो पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा x + 2। और अगले 2 में से आप देखें माइनस आ जाएगा कॉमन, और 3 और 6 में से 3 कॉमन आएगा, ठीक है। तो अंदर यहाँ पे क्या बच जाएगा, x। बार आपने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और 3 2 ज़ा 6 होता है, ठीक है। अब आप देखें जब आप कॉमन लेंगे ना तो आपके ये 2 नंबर जो है वो सेम आने चाहिए। ये दोनों मतलब जो ब्रैकेट में 2 नंबर आ रहे हैं ना, ये अगर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपके फैक्टर ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं सेम लेके आने, मैथमेटिक्स के
रूल्स को फॉलो करके आपने सेम लेके आने हैं। अगर ये सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपके फैक्टर ठीक बने हैं, ठीक है। इसके बाद जो कॉमन नंबर आपके पास है ना x+2, इसको आप एक बार लिख लेंगे और ये जो दो नंबर ब्रैकेट के बाहर हैं इनको आपने मिला के लिख लेना है और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। इसके बाद आएगा x+2 इज इक्वल टू 0 अलहदा और x-3 इज इक्वल टू 0 अलहदा। मतलब इस फैक्टर को 0 के बराबर अलहदा कर लेना है और इस फैक्टर को 0 के बराबर अलहदा कर लेना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये x की वैल्यू +2 इक्वल से वहाँ जाएगा तो -2 हो जाएगा और साथ +0 मतलब +0 के पहले का मौजूद है और ये x के साथ -3 वहाँ जाके +3 हो जाएगा और +0 पहले का मौजूद है। तो x इज इक्वल टू -2 + 0 कितना हो जाएगा -2 और x इज इक्वल टू 3 + 0 कितना हो जाएगा 3। तो सोल्यूशन सेट आपका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट में आपने लिख लेना है कि आपका आंसर है x की दो वैल्यू कौन सी आई हैं, एक आया -2 और एक क्या आया है 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसी में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 3x - 28 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर ढूंढेंगे, वही रूल फॉलो करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये जो -28 है और साथ यहाँ पे x² के साथ जो कांस्टेंट है वो 1 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 आएगा। अच्छा, इससे पहले भी आपने देखना होता है कि आपका ये क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है कि नहीं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। पहले x² की टर्म है, फिर x की और फिर कांस्टेंट की। तो अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर में पहले आपने क्या करना है, -28 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 से तो -28 आएगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म को जो है ना मेरी शक्ल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरी शक्ल में लिखा हुआ है, ठीक है। मेरी शक्ल कौन सी होती है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ये वाली ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अच्छा, आपने माइनस को इग्नोर करना है और 28 की फैक्टर बनाने हैं। तो 28 की आप फैक्टरेशन करेंगे तो 2 का टेबल जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 7 ज़ा और फिर 7 1 ज़ा। तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 7 × 1, ये आपके पास आ जाएंगे। अब आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो -28 आ जाए और प्लस माइनस करने से ये जो x के साथ 3 आ रहा है ना, +3 आ जाए प्लस माइनस करने से। अब और करेंगे जी, वही रूल हम फॉलो करेंगे। देखिए, हम ऐसे करते हैं कि पहले इन तीनों को इकट्ठा कर लेते हैं और इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा कितना आएगा 28 और 1 अलग आ जाएगा। अब आप देखें, आपने 28 1 ज़ा 28 तो आ ही जाएगा, लेकिन आपने +3 आंसर लाना है। तो आप देखें 28 और 1 को प्लस करें तो कितना आता है 29, ठीक है। और 28 में से 1 को माइनस करें, मतलब 28 और 1 को प्लस करें तो 29 आएगा। और 28 में से आप क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे तो 27 आएगा। 3 तो नहीं आता ना दोनों में, आपको तो +3 चाहिए। इसका मतलब है कि आपने फैक्टर ठीक नहीं ढूंढे। आपने क्या किया था, आपने पहले इन तीनों को कंबाइन किया था, इसको अलग रखा था, ठीक है। अब आप ऐसा करें, इन दोनों को अलग कंबाइन करें, इन दोनों को अलग कंबाइन करें, मतलब अपनी तरतीब चेंज करें, ठीक है। और फिर देखें कि 3 आता है कि नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे तो एक 29 आ रहा था प्लस करने से, एक 27 आ रहा था, +3 तो आ नहीं रहा था प्लस माइनस करने से, ठीक है। तो फिर हमने अपनी तरतीब चेंज की, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 7 1 ज़ा कितना आ जाएगा 7, ठीक है ना। ये फैक्टर हमारे ख़राब हो गए, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखिए 7 और 4 को प्लस करें तो कितना आता है 11, और 7 में से 4 को माइनस करें तो कितना आता है 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, और किन फैक्टर से आ रहा है 4 और 7 से, ठीक हो गया। इसका मतलब है इसको ये कोई काबिल कबूल है फैक्टर, लेकिन अभी पूरी तरह काबिल कबूल नहीं। इनको हम देखते हैं आगे। अच्छा, हमने +3 लाना है ना, और आप देख रहे हैं कि 7 और 4 को माइनस करने से +3 आ रहा है, ठीक है ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था कि -3 और +2 को माइनस करने से -1 आ रहा था। तो इसमें 7 और 4 को माइनस करने से +3 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब माइनस करने से आंसर आए ना, तो दोनों को डिफरेंट साइन देने हैं,
दोनों को +3 लाना है हमने, तो दोनों को डिफरेंट साइन देने हैं। जब भी माइनस करने से आंसर आए तो आपने दोनों को साइन डिफरेंट देने हैं फैक्टर्स को, और जब भी आपका प्लस करने से आंसर आए ना, मतलब जो आपने आंसर लाना है वो प्लस करने से आए तो दोनों को आपने सेम साइन देने हैं, या तो दोनों को प्लस का देना है या दोनों को माइनस का साइन देना है। लेकिन अगर आपका आंसर माइनस करने से आ रहा था जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो दोनों को ऑपोजिट साइन देने हैं, एक को प्लस का देना है और एक को माइनस का देना है। तो प्लस का, अब हमने प्लस का साइन किसको देना है, माइनस का किसको देना है, तो आप देखें आपने +3 लेके आना है आंसर में, तो इन दोनों में जो बड़ा है उसको प्लस का साइन दे दें, और जो दूसरा है क्योंकि ऑपोजिट साइन से आंसर आ रहा था तो दूसरे को माइनस का साइन दे दें, ठीक है ना। तो अब आप देखें इनको मल्टीप्लाई करें ज़रा, ये मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस 7 4 -28 आ जाएगा, यही जो हमने लेके आना था। और इनको प्लस माइनस करें तो आप देखें ये +3 भी आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस -7 में से 4 निकालेंगे तो 3 आएगा, और साइन कौन सा आ जाएगा, बड़ी रकम वाला प्लस का, ठीक है। तो फैक्टर कौन से सही आ गए, -4 और +7। तो हम इनको लिखते हैं, लिखने का क्या तरीका है, पहली टर्म को और लास्ट टर्म को हमने वैसे ही लिखना है, =0। दरमियान वाली टर्म की जगह पे हमने ये 2 फैक्टर लिखने हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा पहले लिखें कौन सा बाद में लिखें, चाहे आप 7 पहले लिखें, -4 बाद में लिखें, -4 पहले लिखें, 7 बाद में लिखें, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दरमियान में x था तो इधर भी x लगाएं और इधर भी x लगाएं, ठीक हो गया। अब हमने पहले 2 में से जो कॉमन लेना होता है, पहले 2 को रद्द करना है, अगले 2 को रद्द करना है और इनमें से कॉमन लेना है। तो x² -4x में से आप x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, x -4। अच्छा, अब ये कैसे हुआ, इसको भी नोट फरमा लें। देखें, जब भी हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं ना, जब भी हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो असल में उस चीज़ से हम डिवाइड करते हैं। तो x² -4x में से हमने क्या कॉमन लिया, हमने x कॉमन लिया, तो असल में जब x कॉमन लिया तो हम x से इसको, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो x इधर से कटेगा तो ये x बच जाएगा सिर्फ, तो ये x आ गया, और x यहाँ पे बचेगा तो -4 बच जाएगा। तो x -4 बच गया, तो देखें हमारे पास x -4 ब्रैकेट में आएगा इन दोनों में से x कॉमन लेने से। इस तरह +7x -28 में से आपका 7 कॉमन आएगा, क्योंकि 7 के टेबल में 7 भी आता है और 28 भी आता है, तो 7 कॉमन आएगा, तो अंदर आ जाएगा x -4, 7 4 28 =0, ठीक है जी। अब आप देखें ये दोनों सेम आ गए आपके, इसका मतलब है आपके फैक्टर ठीक हैं। आपने क्या करना है, इनको, ये जो 2 सेम है इनको एक बार लिखना है, और इन दोनों को जो ब्रैकेट के बाहर है मिला के लिखना है, =0। अब इसके बाद आपने इस फैक्टर को 0 के बराबर अलहदा पुट कर लेना है, और इस फैक्टर को 0 के बराबर अलहदा पुट कर लेना है। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 0 -4 वहाँ जाके +4 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 +7 वहाँ जाके -7 हो जाएगा। तो 0 + 4 कितना हो जाएगा, 4, और 0 -7 प्लस माइनस -7 में से 0 निकालेंगे तो 7, साइन आएगा बड़ी रकम वाला, तो ये -7, ठीक है। अब सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे, x = कितना आ जाएगा, 4 और -7। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6x² + 13x - 5, ठीक है जी। इसको चेक करते हैं। इसके फैक्टर में हम देखें जो -5 है वो कांस्टेंट है हमारे पास, वो ले लेंगे, और x² के साथ यहाँ पे 6 मौजूद है, तो प्लस माइनस 6 5 कितना आएगा, 30। तो अब हमने 30 के फैक्टर ढूंढने हैं, माइनस को इग्नोर करेंगे तो 2 × 15 और 3 × 5 और 5 × 1, जितने आ जाएगा 2 × 3 × 5 × 1। अब हमने ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 30 आए, यानी कि -30 आए, और प्लस माइनस करने से दरमियान में जो x के साथ मौजूद है +13 आए, ठीक है। तो कैसे हो सकता है जी पॉसिबल, ये देखें जी, ये हम 2 और 5 को इकट्ठा करेंगे यहाँ से, ठीक है। 2 5 से कितना होगा 10, और 3 और 1 को करेंगे तो 10 3 से कितना आएगा 30, और आपको पता है 10 और 3 को प्लस करने से क्या आता है 13, ठीक है। 10 और 3 को माइनस करें ना तो 7 आता है, 10 3 को प्लस करें तो 13 आता है, इनको माइनस करें तो कितना आता है 7।
प्लस करने से इन दोनों को 13 आएगा, इनको माइनस करने से 7, तो 13 लेके आना है हमने। तो अब आप देखें आपके पास प्लस करने से आंसर आ रहा है ना, तो फिर हमने दोनों को सेम साइन देने हैं, फिर हमने दोनों को सेम साइन देने हैं, एक जैसे साइन देने हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक जैसे में भी प्लस का देना है या माइनस का देना है। अच्छा देखें, जो प्रीवियस 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमें माइनस करने से ना आंसर आता था, तो आपने देखा था हमने जो फैक्टर थे उन दोनों को ऑपोजिट साइन दिए थे, एक को अगर हमने प्लस का दिया था तो दूसरे को माइनस का दिया था, ठीक है ना। और अगर हमने आंसर में यहाँ पे प्लस लाना होता था तो हम बड़ी रकम को प्लस का साइन देते थे तो दूसरे को माइनस का साइन देते थे। ये पिछले 2 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखें आपका आंसर जो है वो प्लस करने से आ रहा है, तो हमने इन दोनों को सेम साइन देना है। अब सेम साइन प्लस का देना है माइनस का देना है, वो फैसला करेंगे कि हम देखें 13 हमने प्लस का लेके आना है, तो जो बड़ी रकम है उसको तो प्लस का साइन देंगे, और क्योंकि हमारा आंसर जो है वो प्लस करने से आ रहा है, सेम साइन देने से आ रहा है, तो जब हमने इसको प्लस का साइन दिया तो इसको भी किसका साइन देंगे, प्लस का साइन देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी आप, क्या हमारे फैक्टर ठीक बन जाएंगे, चेक करते हैं पहले हम। देखें 10 और 3 + 13 तो हो जाएंगे, आंसर क्या लेके आना है -30, ठीक है ना। तो क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या ये तो +30, दोनों प्लस के हमने लिए हैं तो प्लस 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 10 3 30, ये तो +30 आ जाएगा, -30 तो आएगा नहीं। इसका मतलब है फैक्टर तो हमारे गलत हो गए, यहाँ पे तो फैक्टर ठीक हो गए, +13 आ रहा था, लेकिन -30 की जगह पे +30 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये फैक्टर हमारे ठीक नहीं है, हमने ये कम्बिनेशन ठीक नहीं लिया, ठीक है। फिर दूसरा कम्बिनेशन लेते हैं, ये हमारे पास थे, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन थी। हम क्या करते हैं 5 और 3 को इकट्ठा करते हैं, पहले हमने पहले और तीसरे को इकट्ठा किया था ना, अब हम दरमियान वाले 2 को इकट्ठा करते हैं। 5 3 15, 2 1 2, ठीक है जी। अब हमने देखें हमने 13 लाना है प्लस का, तो हमारे पास इन दोनों को 15 और 2 को प्लस करने से तो 17 आता है, इन दोनों को माइनस करने से 13 आता है ना। तो इसका मतलब है कि हमें जब माइनस करने से 13 आ रहा है तो दोनों को ऑपोजिट साइन देने पड़ेंगे, एक को प्लस का देना पड़ेगा, एक को माइनस का। अब प्लस का किसको देंगे, माइनस का किसको देंगे, ये भी हम अपने आंसर से देखेंगे। हमने +13 लाना है तो इन दोनों में जो बड़ी रकम है उसको प्लस का साइन देंगे, और क्योंकि माइनस करने से आंसर आ रहा है तो दोनों को ऑपोजिट साइन देना है, तो 2 को माइनस का साइन देंगे, ठीक है जी। अब आप देखें आपके फैक्टर ठीक आ जाएंगे, इन दोनों को प्लस माइनस करें तो ये +13 आंसर आएगा, प्लस माइनस -15 में से 2 निकालेंगे तो 13, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी रकम वाला प्लस का, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई भी कर लें तो माइनस प्लस -15 2 -30, तो अब ये सही फैक्टर हमारे पास आए हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये सारा काम आपने रफ वर्क में करना है, रफ वर्क से आपको पता चलेगा। अच्छा, अब हमने पहली टर्म लिखी, लास्ट टर्म लिखी, और वो 0 के इक्वल हैं। दरमियान में जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से, -2 + 15, -2 + 15 इसकी जगह पे आए, और इन दोनों के साथ x है तो x लगा लेंगे। अच्छा, एक और बात भी आप ये जहन में रखें, जब इक्वल यहाँ पे आता है ना दरमियान में, तो शुरू में इक्वल नहीं लगाते, तो आपने स्टार्ट में इक्वल नहीं लगाना, क्योंकि इक्वल ऑलरेडी दरमियान में आ रहा है, ठीक है। फिर हमने इन दोनों में से जो कॉमन आता है वो कॉमन लेना है, ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों में से 6x तो दोनों में है, इधर x 2 है और इधर x 1 है, तो x तो कॉमन आएगा ही आएगा। 6 और 2 किस टेबल में आते हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा। 2 कितने ज़ा 6 होता है, 3 ज़ा, ठीक है ना, और एक x के 2 थे तो एक x हमने कॉमन लिया तो एक x बच गया, माइनस यहाँ पे 2x हमने सारा का सारा कॉमन ले लिया तो पीछे 1 बच जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी चीज़ में से कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो असल में हम उस चीज़ से डिवाइड करते हैं। आप इसको 2x से डिवाइड करके देख भी सकते हैं, ये 2 3 ज़ा 6 आएगा और x से कट जाएगा तो एक x बच जाएगा, तो ये 3x बच जाएगा, और यहाँ पे सारे कट जाएंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें 15 और 5 किस टेबल में आते हैं, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, और हम यहाँ पे प्लस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, तो 5 हमने कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा 3x -5 1 ज़ा 5 = 0, ठीक है जी। ये देखें 3x - 1 3x - 1 दोनों में सेम है, तो आप इसको एक बार लिख लेंगे
और 2x प्लस 5 को एक बार लिख लेंगे, ठीक है ना। मतलब ये जो कॉमन वाला फैक्टर था वो एक बार आएगा और ये दोनों जो हैं वो इकट्ठे आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो इस फैक्टर को आप जो पहला फैक्टर है उसको 0 के बराबर अलहदा पुट करें और इस दूसरे फैक्टर को भी 0 के बराबर अलहदा पुट करें। तो 3x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस 1, देन 3x इज़ इक्वल टू 1। हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये 3x की वैल्यू आ रही है, तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। और ये आ जाएगा 2x प्लस 5, वहाँ जाके आ जाएगा -5। x इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास जो है वो x की वैल्यू -5/2 आ जाएगी और एक x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। देन सोल्यूशन साइड अगर हम इसका लिखेंगे तो आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1/3 -5/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस विल बी x² -3/2 x इज़ इक्वल टू 9/2। तो इसमें फैक्टर बनाने से पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं करती। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। तो आप नोट कर रहे होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है इज़ इक्वल टू 0 आता है, इसमें इज़ इक्वल टू 0 नहीं आ रहा। और दूसरा ये कि पहले इक्वल राइट साइड पे भी पहले x² की टर्म होती है, फिर x की और फिर कांस्टेंट की। तो पहले हम इसको चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में x² -3/2 x इज़ इक्वल टू 9/2। इसको हम ऐसे लिखेंगे x² -3/2 x, और ये 9/2 जब इक्वल से यहाँ पे आएगा तो +9/2 से -9/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे इन तीनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे डिवाइड में 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। तो हम जो एलसीएम जब हम इन तीनों का लेंगे 2, 2 और 1 का, तो वो 2 आएगा। तो उस 2 से हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। या ऐसे एलसीएम भी आप ले सकते हैं। हमने 2 एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो 1 का टेबल 2 पे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। और इस 1 के ऊपर क्या मौजूद है, x²। 2 को जब हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2x², ठीक है। आगे -1 का टेबल 2 पे 2 का टेबल 2 पे कितनी बार जाएगा 1 बार, और इस 2 के ऊपर 3 मौजूद है, तो 1 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3। इसी तरह आगे हमारे पास माइनस है और 2 का टेबल 2 पे कितनी बार जाएगा 1 बार। 1 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9, और इज़ इक्वल टू 0, ठीक होगा। अब आप देखें 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी। अच्छा यहाँ पे देखिए x भी था ना, 3 के साथ x भी था, x भी लगाएंगे 3x - 9, और 2 डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 × 2 आ जाएगा, और 2x² -3x - 9 इज़ इक्वल टू कितना आएगा 0। अब आपकी ये इक्वेशन जो है ये मैच करती है इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है ना। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर मैंने आपको पिछले 2-3 क्वेश्चन में तफसील से बनाना सिखा दिए हैं, तो अब मैं डायरेक्टली इनको सॉल्व करता हूँ। तो यह आ जाएगा 2x²। अब देखिए 9 2 18 होता है ना, तो 18 के फैक्टर हमने ऐसे लेके आने हैं कि -18 भी आ जाए और -3 भी, तो वो हमारे पास बन जाएंगे प्लस बल्कि नहीं -6x बन जाएगा, -6x और +3x -9 इज़ इक्वल टू 0। देखें -6 और +3 को मल्टीप्लाई करें तो -18 भी आ जाएगा, और माइनस प्लस -6 में 3 निकालेंगे तो कितना आएगा 3, और साइन आएगा बड़ी रकम वाला -1, ठीक है ना। तो ये फैक्टर जो है हमने बना दिए। कौन कौन से, -6x + 3x। अब पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 और 6 दोनों आते हैं, तो 2 भी कॉमन आएगा, और x यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक x भी कॉमन आएगा, तो 2x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा x - 2 3 = 6, ठीक है ना। x तो कॉमन ले लिया आपने। इसके बाद 3x - 9 में आप देखें, 3x - 9 में 3 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन आएगा, तो अंदर यहाँ पे बच जाएगा x - 3 का टेबल 9 में कितनी बार जाता है 3 बार,
इज इक्वल टू कितना आएगा 0। अब देखें आपके पास ब्रैकेट वाले सेम आ गए तो इसका मतलब फैक्टर ठीक है। इन ब्रैकेट वालों को आप एक बार लिखें ऐसे, और जो ब्रैकेट के बाहर हैं उनको आप ऐसे एक बार लिखना, इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद आपने क्या करना होता है, इधर आगे कर लेते हैं। आपने इस फैक्टर को रहता 0 के बराबर पुट करना है, तो आपके पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा, और 2x प्लस 3 भी इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा 0, माइनस 3 वहाँ जाके प्लस 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू प्लस 3 वहाँ जाके 0 माइनस 3 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 3 आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 में 0 निकालेंगे तो 3 आएगा, साइन बड़ी रकम वाला आ जाएगा, ठीक है ना। और ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके दो आंसर जो है वो x के आ गए, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट अगर आप लिखेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 3/2। ये आपका जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है 3x माइनस 8 डिवाइड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 2 ओवर x प्लस 5, ठीक है जी। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप देखें पहले ये क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है, जो कि हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे तो मैच नहीं कर रहा ना, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं 3x माइनस 8 डिवाइड बाई x माइनस 2, ठीक है जी, इज इक्वल टू 5x माइनस 2 ओवर x प्लस 5। ये क्वेश्चन हमने दोबारा एज इट इज़ लिखा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में दो बातें और भी लिखी हैं, ऐसे क्वेश्चन के आगे ही लिखी हैं कि x जो है वो ना 2 के इक्वल है ना 5 के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू ना 2 आ सकती है ना -5 आ सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन का हिस्सा है इसमें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन हमने लिख लिया, तो इसके बाद आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब देखें ये x प्लस 5 डिनोमिनेटर में जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और इस तरह x माइनस 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो उधर जाके डिवाइड होगा। तो 3x माइनस 8 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 5 से, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, और 5x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 से। आई होप आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद हम सिंपल मल्टीप्लाई ही करेंगे जैसे हम पहले करते थे। 3x पहले मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 से, मतलब इनको सेपरेट करके लिखेंगे। ये काम तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें बार बार किया है, ठीक है ना। यानी कि 3x को इसके साथ सेपरेट करेंगे, फिर -8 को इसके साथ सेपरेट करेंगे, और इसी तरह 5x को पहले हम x माइनस 2 से सेपरेट करेंगे, और फिर -2 को x माइनस 2 से सेपरेट करेंगे। अच्छा, इसमें भी अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में हमने काफ़ी डिटेल से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना, दो फैक्टर्स को। तो काइंडली आप उन वीडियोस को देख लें, ठीक है ना। उनका लिंक भी मैं जो है वो दे दूँगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, या यहाँ पे आई बटन पे भी आपको इसका लिंक नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x²। इस तरह 3x को 5 से करेंगे तो कितना आएगा 15x। ये कितना आएगा -8x, और माइनस से तो अंदर साइन चेंज होंगे, तो -8 5 40। इस तरह ये आएगा 5x² माइनस 10x, ये आएगा -2x और प्लस 2 2 कितना आ जाएगा 4, ठीक है जी। इसके बाद आप जो x² वाले हैं पहले थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करते हैं। देखें 3x² 50 प्लस 15x माइनस 8x कितना हो जाएगा, प्लस 7x माइनस 40, ये वैसे ही आ जाएगा। इस तरह 5x² माइनस 10x और -2x कितना आ जाएगा जी, -12x, माइनस माइनस प्लस 10 और 2 12 आ जाएंगे, और साइन क्या आ जाएगा, बड़ी रकम वाला आ जाएगा, ठीक है जी, और आगे +4, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे भी पहले x² फिर x पर कांस्टेंट, फिर x² फिर x पर कांस्टेंट। हमें तो इक्वल के एक साइड पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वल के एक साइड पे ले जाएंगे। पहले 3x² है, फिर यहाँ पे 5x² है, तो 5x² बड़ा है तो इसको हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है, और 3x² को उठा के इधर ले जाते हैं, तो ये -3x² हो जाएगा। इस तरह ये -12x पहले से मौजूद है, और +7x जो है वो उधर जाके -7x हो जाएगा, और ये +4 भी पहले से मौजूद है, तो -40 इधर जाके
प्लस 40 हो जाएगा। अब क्योंकि ये तीनों हम इक्वल के लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे ले आए हैं, उनके साइन भी हमने चेंज कर लिए हैं, तो हम यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा तो इज इक्वल टू 0 लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखें ये एक्स स्क्वायर वाले के साथ सॉल्व होगा तो 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर। इसमें माइनस माइनस प्लस 12 और 7 कितने हो जाएंगे 19x और साइन माइनस का आ जाएगा। इस तरह 40 और 4 कितने हो जाएंगे 44 और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, ठीक है जी। तो इसके बाद हम अब स्टार्ट करेंगे इनके फैक्टर बनाना, ठीक है, क्योंकि अब इन तीनों में से कुछ कॉमन तो आता नहीं है, ठीक है ना। तो फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट है 44 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं साइड पर, कितना आ जाएगा जी 88। अब हमने 88 के फैक्टर बनाने हैं प्लस 88 के, और आप देखें आपने -19 भी लाना है प्लस माइनस करके, ठीक है ना। तो अब आप देखें आपके पास 11 × 8 जो है आप ऐसे करके ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे तो जहन में आ गया तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 11 और 8, 11 8 जा कितने होते हैं 88, और 11 और 8 को प्लस करने से जो है वो 19 भी आता है। तो मैंने आपको बताया था जब प्लस करने से आंसर आ रहा होता है तो हम दोनों को सेम साइन देते हैं। तो ये 11 और 8 लिखे, आपने -19 लाना है ना, तो बड़ी रकम को माइनस का साइन दें, और क्योंकि प्लस करने से आंसर आ रहा है तो दोनों को सेम साइन देना। तो जब आपने इसको माइनस कर दिया तो इसको भी माइनस कर ही दें, तो ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएंगे, 11 और 8 19 हो जाएंगे और साइन बड़ी रकम वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये 11 और 8 हमारे पास फैक्टर है, -11 और -8। तो ये हम लिखेंगे कैसे, हम 2x स्क्वायर पहली और लास्ट टर्म वैसे ही लिखेंगे, और दरमियान में इसकी जगह पे -19x की जगह पे जो हमने फैक्टर लिए हैं -11 और -8, ठीक है ना, और दोनों के साथ जो है वो x मौजूद है, ठीक है ना। और ये +44 था तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब आप देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा हमारे पास, उसको हम चेक कर लेते हैं। इन दोनों में से अब हमारे पास 2 और 11 तो किसी टेबल में नहीं आते, तो सिर्फ x कॉमन आएगा, तो अंदर बच जाएगा 2x - 11, और -8x + 44 में से 8 और 44 दोनों पे 4 का टेबल जाता है, तो ये माइनस आ जाएगा और 4 कॉमन हम ले लेंगे। तो अब देखें 4 का टेबल 8 पे कितनी बार जाता है 2 टाइम जाता है, तो 4 2 सा 8 आ जाएगा और x वैसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। बाहर आपने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर साइन जो है ये प्लस वाला चेंज हो जाएगा, तो ये 11 4 सा 44 होता है, तो 4 11 सा 44, तो ये 11 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप देखें ये 2x - 11 इधर भी सेम आ गया, इधर भी सेम आ गया, तो आप इसको एक बार लिख लेंगे और x - 4 को एक बार लिख लेंगे, तो क्या जगह। अब आप देखें 2x - 11 को आप अलहदा 0 के बराबर पुट करें और x - 4 को अलहदा 0 के बराबर पुट करें, तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 11, और x इज इक्वल टू कितना आएगा 0 + 4, तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड 11/2, x कितना आ जाएगा 0 + 4 कितना आ जाएगा 4। तो अब आप देखें आपके पास दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 11/2, x इक्वल टू 4। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 11/2 और कितना आ जाएगा 4। तो ये आपका जो है वो इसका आंसर होगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 1/x - 1 -1/x + 3 इज इक्वल टू 1/35। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये तो हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ax² + bx + c = 0, इससे मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, उसके लिए हम जो लेफ़्ट साइड है ना उस पर फ्रैक्शन है उसके एलसीएम लेंगे। तो इसके एलसीएम में आप देखें x - 1 और x + 3 दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों ही जो है वो इसके एलसीएम में आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। x - 1 आप देखें इसको करना कैसे है वो कीजिएगा। x - 1 जो है x - 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपने यहाँ पे कैंसिल करना नहीं है, अपने दिमाग में बस देखना है कि कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। x - 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा x + 3। x + 3 का टेबल 1 पे x + 3 को फिर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x + 3 ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह -x + 3 से कैंसिल होगा, आपके दिमाग में सिर्फ कैंसिल करना नहीं है, ठीक है ना। x + 3 जो है x + 3 से कैंसिल होगा, पीछे x - 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा x - 1,
और दूसरी बात ये, यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि साइन माइनस की वजह से क्या होते हैं, चेंज होते हैं, और ये इज इक्वल टू 1/35 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद आप देखें जी, ये आ जाएगा x+3, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होंगे, ये -x और +1 हो जाएगा। और आपने क्या करना है, नीचे वाला फैक्टर है ना x-1 और x+3, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो x पहले मल्टीप्लाई होगा x+3 से और -1 मल्टीप्लाई होगा x+3 से, यानी कि इनको सेपरेट करके लिखना है या अलग करके लिखना है। x को x+3 से अलग कर लेना है और -1 को x+3 से अलग कर लेना है, फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये आपके पास +x और -x तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, दिस विल बी कैंसल, तो +3 और +1 बच जाएंगे, तो वो कितना हो जाएगा, +4। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई होगा तो x² + 3x, और ये माइनस जब x+3 से मल्टीप्लाई होगा तो बार माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज होंगे, तो -1 × x क्या आ जाएगा, -x, और माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज होंगे तो ये -3 आ जाएगा। ठीक है जी, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/35। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आगे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, बाकी पार्ट को हम इसको आप देखेंगे। तो अब आप देखें यहाँ से 4 पहले आ जाएगा, और फिर नीचे x² + -3x में से x निकालेंगे तो कितना आएगा, 2x, और साइन आएगा बड़ी रकम वाला, +2x आ जाएगा, और -3 वैसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा 4/x² + 2x - 3, ये वाला फैक्टर बच गया। ठीक है ना, मतलब सॉल्व करके आ जाएगा, और ये इज इक्वल टू 1/35 भी आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/35। इसके बाद हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 35 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 35, और x² + 2x - 3 जब इक्वल के उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही, क्योंकि 1 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, तो जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब 35 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 140 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा x² + 2x - 3। ठीक हो गया। अब इज इक्वल टू 0 लाना है यहाँ पे, तो इस कांस्टेंट को भी वहाँ पे ले जाएंगे। तो पहले हम ये वाला फैक्टर लिखते हैं, x² + 2x - 3 + 140 इक्वल के वहाँ जाएगा तो वो -140 हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे 0 बच जाएगा, तो इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इनको देख लेते हैं, x² + 2x, अच्छा माइनस प्लस 140 और 3 कितने हो जाएंगे, 143, और साइन कौन सा आ जाएगा, बड़ी रकम वाला माइनस का, इज इक्वल टू 0। अब हमने इनके फैक्टर बनाने हैं। ठीक है जी, फैक्टर भी किसके ढूंढने हैं, हमने देखें -143 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो -143 ही आएगा, -143 ही आएगा। हमने इसके फैक्टर ढूंढने हैं, तो आप क्या करें, 143 की फैक्टराइजेशन कर लें, ये 143 की ऐसे फैक्टराइजेशन करेंगे ना, मतलब इसके फैक्टर बनाएंगे, तो ये यहाँ पे मैं बना ही देता हूँ आपको 143। तो इसके फैक्टर जो है ना 11 और 13 बनेंगे। ठीक है ना, 11 का 13 पे टेबल जाएगा, 11 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 143 आएगा, और इसके और कोई फैक्टर नहीं बनते, तो 11 और 13 ही इसके फैक्टर आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो अब आप देखें फैक्टर आगे 11 और 13, तो देखें 13 और 11 को माइनस करने से +2 आता है ना, तो अब आपके पास जब माइनस करने से आंसर आ रहा है, देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया x², मतलब पहला फैक्टर आ गया ये, मतलब x² को वैसे ही लिखा, -143 को भी हमने वैसे ही लिखा, इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर लिखने हैं 13 और 11। अब आप देखें इनको माइनस करने से 2 आता है, 13 फैक्टर हमारे पास आए हैं 13 और 11। 13 और 11 को माइनस करने से 2 आता है ना, तो इसका मतलब है दोनों को हमने अपोजिट साइन ले रहे हैं। अपोजिट साइन में भी अब आपने +2 लेके आना है, तो इसका मतलब है 13 को आप प्लस का साइन देंगे और 11 को आप किसका साइन देंगे, माइनस का, क्योंकि ऑपोजिट साइन देने हैं तभी ये माइनस होंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमारा आंसर जो है +2 माइनस करने से आ रहा था, और दूसरा इनके दरमियान में x मौजूद है, तो x यहाँ पे भी लगा लें, यहाँ पे भी लगा लें। इसके बाद आप +13 और -11 को मल्टीप्लाई भी करके देख लें तो वो -143 ही आता है। ठीक है ना, समझ आ गई जी। +13 और -11 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस 13 और 11 मल्टीप्लाई होंगे तो -143 आएगा। ठीक है जी,
अच्छा, आगे हमारे पास आ जाएगा, आपने पहले दो में से जो कॉमन लेना होता है, ठीक है ना, x, पहले दो में से x कॉमन आ रहा है, दोनों में x है तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 13, और यहाँ पे देखें माइनस है तो अंदर साइन चेंज होंगे, दूसरा 11 और 143 में से भी 11 ही कॉमन आता है, ठीक है क्योंकि 11 के टेबल में 143 भी आता है, तो अंदर बच जाएगा x, और बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये 13 आ जाएगा, 11 13 द 143 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें आपकी ये ब्रैकेट वाले नंबर सेम आ गए हैं, तो आप इनको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, और ये x और -11 अलहदा हैं, इनको आप एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो x प्लस 13 को आपने 0 के बराबर अलहदा कर लेना है, और x -11 को 0 के बराबर आपने अलहदा कर लेना है, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 प्लस 13 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, -13, x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 13 में 0 निकालेंगे तो कितना आएगा 13, और साइन कौन सा आएगा बगैर वाला माइनस का, तो x इज इक्वल टू 0 माइनस वहाँ जाके प्लस 11, x इज इक्वल टू 11 प्लस 0 कितना आ जाएगा 11। तो सोल्यूशन सेट इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट विल बी x इज इक्वल टू -13 और 11। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब हमने ये तो फैक्टराइजेशन वाले सवाल किए हैं, तो फैक्टर में इस क्वेश्चन में भी आप पहले दो सवाल अगर गौर से समझ लें तो फैक्टर बनाने जो है वो आसान है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर शायद करना है, ठीक है ना, हाँ जी कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, तो उसको भी अभी हम स्टार्ट करते हैं।